Hello friends, today we will discuss a question of CSIR NET 2020 which is come from integral equation. My name is Yash and my channel name is Let's Learn Maths with Yash. So let's get started. Here is the question which is CSIR NET 2020. Consider a continuous solution of f of the following integral equation. एक इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है और उसके हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है और उस सॉल्यूशन पे बेस फॉर स्टेटमेंट गिवन है देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज वन सॉल्यूशन, देयर आर टू सॉल्यूशन एंड देयर आर मोर देन टू सॉल्यूशन। तो हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं। ये जो इंटीग्रल इक्वेशन है ये एक नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है। यहाँ पे एफ स्क्वायर टी आया है तो सबसे पहले हम इसे लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। इंटीग्रल लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट भी कर सकते हैं, पर स्क्वायर रूट करने पे ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसे लाइमनीज रूल्स की हेल्प से इस इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन करेंगे और एफ स्क्वायर टी का डिफरेंशिएशन टू एफ डैश टी आ जाएगा और ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमें देख लेते हैं कि लाइमनीज रूल होता क्या है। जिन्हें नहीं पता है वो देख लीजिए। लाइमनीज रूल होता है अगर हमें किसी इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में और जो इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट होती है वो एक्स का फंक्शन है, तो हम इस फंक्शन में टी के प्लेस पे अपर लिमिट पुट कर देते हैं और अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर देते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में और माइनस उस फंक्शन में टी के प्लेस पे एक्स की लिमिट देन इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में पार्शियल डिफरेंशिएट कर देते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में फंक्शन का। तो देख लेते हैं हम इस इक्वेशन में अप्लाई करते हैं। देखिए we have we have this integral equation f square t 1 plus 2 integral limit 0 to fs ds। लेमनीज रूल अप्लाई किया, एफ स्क्वायर टी का डिफ्रेंसिएशन किया, टू एफ टी एफ डैश टी आया, वन का डिफ्रेंसिएशन जीरो आया टू, और इसका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन होगा फंक्शन का एस के रेस्पेक्ट में और हम अपर लिमिट एस में रख देंगे, टी रख देंगे और टी का डिफ्रेंसिएशन वन हो जाएगा और लोअर लिमिट जीरो है तो जीरो हो जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू जीरो हुई और ये जो फंक्शन है ये एस का फंक्शन है और डिफ्रेंसिएशन हो रहा है पार्शियली टी के रेस्पेक्ट में, तो इसलिए ये वाली वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। तो सिर्फ टू एफ टी हमें मिलेगा। तो अब ये एफ टी इधर ले आते हैं राइट हैंड साइड में और एफ टी कॉमन ले लेते हैं। तो हमें पे एक कंडीशन मिली है, इसमें इन दोनों की मल्टीप्लाई ज़ीरो हो रही है, यानी कि या तो ये वाली टर्म ज़ीरो होगी या ये वाली टर्म ज़ीरो होगी। तो हम फर्स्ट केस ले लेते हैं जब एफ डैश टी वन होता है। मीन्स वन का मतलब हुआ कि अगर ये टर्म ज़ीरो के इक्वल होगी तो एफ डैश टी वन के इक्वल हो जाएगा। तो हम फर्स्ट केस ले लेते हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी है एफ डैश टी इज इक्वल टू वन, इसका इंटीग्रेशन किया तो एक कांस्टेंट सी मिला, टी के रेस्पेक्ट में हमने इसका इंटीग्रेशन किया था तो टी प्लस सी हो गया। हमारे पे जो गिवन इंटीग्रल इक्वेशन थी उसमें हमें पॉइंट चाहिएगा इसे सी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो उस पॉइंट की वैल्यू निकालने के लिए हमने इसमें ज़ीरो पुट किया टी के प्लेस पे। तो एफ स्क्वायर जीरो इज इक्वल टू वन प्लस लिमिट जीरो टू जीरो होने की वजह से सारे इंटीग्रल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो एफ स्क्वायर जीरो की वैल्यू वन मिली और एफ जीरो की वैल्यू प्लस माइनस वन मिली। तो सी की वैल्यू जब हम इस कंडीशन को इसमें अप्लाई करेंगे तो सी की वैल्यू प्लस माइनस वन मिलेगी, तो एफ टी की वैल्यू टी प्लस माइनस वन आ जाएगी। तो इसका हमारे पास दो सॉल्यूशन मिल गए, एक टी प्लस वन और एक टी माइनस वन। अब हम सेकेंड पॉसिबिलिटी की बात कर लेते हैं जो थी एफ टी इज इक्वल टू जीरो। एफ टी इज इक्वल टू जीरो इसका सोल्यूशन नहीं हो सकती क्योंकि ये गिवन इंटीग्रल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। अगर इसमें हम एफ टी की प्लेस पे जीरो पुट करने तो देखें जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस टू, यहाँ पे एफ एस था उसकी जगह हमने जीरो पुट किया तो जीरो इज इक्वल टू वन आ गया विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन होता है, जीरो वन के इक्वल नहीं होता। तो एफ टी इज इक्वल टू जीरो इज नॉट अ सोल्यूशन, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ। अभी तक हमें दो सॉल्यूशन मिले थे और जो तीसरा सॉल्यूशन था वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका मतलब हुआ मेरे पास सिर्फ दो सॉल्यूशन होंगे टी प्लस वन और टी माइनस वन। वी हैव ओनली टू सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन, हैंस द करेक्ट ऑप्शन इज देयर आर टू सॉल्यूशन। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देयर आर टू सॉल्यूशन। ओके, तो हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स के लिए दिया गया है। इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर करें जो कि सी एस आई आर नेट नवंबर 2020 का है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।